राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि हमें तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए और हमें कार्तिक महीने में तुलसी या किसी भी महीने में तुलसी किस किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए और किस दिन हमें तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस समय चल रहा है कार्तिक महीना, जो कि बहुत ही पावन और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इसकी विशेष महत्वता है। कार्तिक महीने में हमें सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके स्नान करना है और माता तुलसी को जल चढ़ाना है और जितना हो सके उनकी पूजा पाठ करनी है, लड्डू गोपाल की। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी पत्र हमें किस दिन नहीं तोड़ना है और किस दिन हमें तुलसी में जल नहीं चढ़ाना। तो मेन कारण मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो तुलसी हमें रविवार के दिन और एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं छूना है और ना उसमें जल चढ़ाना है और ना ही उसमें उनकी पत्तियों को तोड़ना है, ना मंजरी को तोड़ना है। ये सब विशेष बातें हमको ध्यान रखना है। तो बहुत से लोग हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ये भी है, बहुत से लोग बता भी रहे हैं कि द्वादशी के दिन भी हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन खास कारण ये है कि हमें रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना है, क्योंकि उस दिन तुलसा महारानी व्रत रहती हैं। कारण यह है कि तुलसा महारानी अपने गोविंद से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, वो क्या जानेंगे कि भगवान से प्रेम क्या होता है। आप सब ने सुना होगा कि देव उठनी एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी के दिन हमें विशेष क्या करना चाहिए। देव उठनी एकादशी में हमें तुलसी पत्र क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम श्री हरि नारायण का विवाह हुआ था, इसलिए वह दिन बहुत विशेष माना जाता है। अगर हम लोग थोड़ी सी भी बात जाने तो विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन भी व्रत रखते हैं, इसलिए हमें उस दिन तुलसी महारानी भी हमारी व्रत रहती हैं। तो वे अपने गोविंद के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए हमें उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और उनके वृक्ष में कभी भी हमको जल नहीं चढ़ाना है। भगवान की प्राप्ति के लिए तुलसी महारानी हर एक एकादशी को व्रत रखती हैं और हर एकादशी का व्रत भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा गया है कि हर एकादशी को निर्जला व्रत, यदि आप व्रत करें तो निर्जला करें, तो उससे ज़्यादा कोई भी फलित व्रत ही नहीं है। इसीलिए हम यदि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो तुलसी माता बहुत ही नाराज़ होती हैं और उनका व्रत टूट जाता है। रविवार के दिन भी हमको तुलसा में जल नहीं चढ़ाना है और न ही उनकी पत्ती को तोड़ना है, क्योंकि वह उस दिन भी व्रत रहती हैं। तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, बहुत से लोग का कन्फ्यूज़न रहता है। द्वादशी के दिन भी बहुत से लोग मानते हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए और हमें हमेशा एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी व्रत करने से हमारे सारे पाप कष्ट जितने भी हैं वो नष्ट होते हैं। तो कोई भी एकादशी करे या ना करे, लेकिन ये देव उठनी एकादशी हम लोगों को व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारी तुलसी माता की शालिग्राम के साथ विवाह हुआ था। तो इसलिए ये तुलसी विशेष मानी जाती है। उस दिन हम सभी लोग कहते हैं जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, तो शादी होता है उस दिन तो थोड़ा बहुत तो जल जरूर ही गिरता है। और तुलसी पत्र हमें विशेष ये है कि द्वादशी, एकादशी और रविवार के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। और कार्तिक महीने में जितना हो सके हमें तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप कर पाएँ तो करना चाहिए। नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक महात्म्य का पाठ करिए और श्री हरि नारायण की जितना पूजा पाठ कर सके, मंत्र जाप कर सके, भजन कर सके, उतना हमें विशेष कर ध्यान दे के कार्तिक महीने में करना है और यह बहुत ही फलदायी होता है। यदि कार्तिक महीने में हम एकादशी का व्रत रखें और पूर्णिमा का व्रत रखें तो ये सब हमारे लिए बहुत ही खास होता है। कार्तिक महीने की हमें दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए, यदि संभव हो सके तो दोनों एकादशी का व्रत करें और विधि विधान से पूजा करें। तुलसी पत्र एक ऐसी चीज़ है जो उसके बिना भगवान कभी भी भोग नहीं स्वीकार करते। हमारे श्री हरि नारायण कभी भी लड्डू गोपाल, शालिग्राम
ये लोग कभी भी मतलब बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं लगाते हैं। तो सोचिए बिना तुलसा का जब वो मतलब कोई भी भोग नहीं लगा रहे हैं तो तुलसी और भगवान श्री हरि नारायण का कितना प्रेम है। तो इसलिए हमें कार्तिक के महीने में जितना हो सके दोनों लोग का विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए। और तुलसी में हल्दी कुमकुम ज़रूर चढ़ाइए और सुबह शाम दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए। यदि घी है तो घी का, नहीं है तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। दोनों टाइम मतलब सूर्य उगने से पहले सुबह में और सूर्य अस्त होने के पहले शाम के टाइम। तो हमें दोनों टाइम मतलब जल तो हमको सुबह में देना है, लेकिन दीपदान दोनों टाइम करना है। यदि संभव हो सके तो एकादशी का व्रत भी कर लें। एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। राधे राधे।